हमारी रियासत हमारा हक कांग्रेस का एक ऐसा कैंपेन है जिसमें हमने देखा कि वो लोग दिल्ली गए, जम्मू गए और जम्मू कश्मीर के तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं, इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का जो मसला है वो कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव हो। हालांकि हमने देखा जो इनके अलायंस पार्टनर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो दिल्ली में जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था वहाँ पे। हालांकि जब उस टाइम पे सीएम उमर अब्दुल्ला से सवाल भी पूछा गया कि जेकेपीसीसी ने कैंपेन स्टार्ट किया है हमारी रियासत हमारा हक, आप थे नहीं, तो उन्होंने कहा न्योता नहीं मिला, जिस पर कांग्रेस ने क्लियरली कहा था कि शादी ब्याह था नहीं जिसके लिए न्योता देना था। फिर कई सारे कारण हुए जिसके चलते हुए हमारी रियासत हमारा हक जो कैंपेन है उसको रोक दिया गया। बीच में राज्यसभा का भी नामांकन भरना था और अब जाके कुछ दिनों से ये कैंपेन फिर से स्टार्ट हुआ है, हंगर स्ट्राइक पे है और आज जो शोपियान का यूनिट है वो यहाँ पहुँचा। आप बताएं, आपकी मांग जो है स्टेटहुड को लेके, आगे आपकी रिप्रेजेंटेशन बात कर रही है दिल्ली में, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि शुरू से लेके कांग्रेस पार्टी का यही नारा लगा है कि जिस रियासत को डाउनग्रेड किया गया है उस रियासत को हमें वापस दीजिए। हम याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के वजीर आजम और मुल्क के वजीर दाखिला को कि जब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और आल पार्टी मीटिंग भी उन्होंने ले ली, आल पार्टी में भी वादा दिया गया और मुल्क के एक बड़े इंस्टीट्यूशन में जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं वहां से भी वादा दिया गया कि जम्मू कश्मीर को हम स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। उसी की कड़ी को लेके जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरशिप ने फैसला लिया और एक तहरीक का नाम दिया हमारी रियासत हमारा हक, हमारी नौकरियां हमारा हक, हमारे वसाइल हमारा हक। उस हक के नारे को लेके कश्मीर के कांग्रेस भवन में इस चीज का प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ और दिल्ली चलो की कॉल चली, जहां जंतर मंतर पे माननीय हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट में भी ये बात उठेगी कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट ने अपनी प्रोटेस्ट का दर्ज किया है, लेकिन कुछ कारण, जहां पहलगाम वाकया आपको पता होगा, उसके कारण, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट हुआ किश्तवाड़ में उसके कारण, और फिर सैलाबी सूरत हाल रहा कश्मीर घाटी में, उन जम्मू में भी, उस चीज को लेके हमने फिर ये प्रोटेस्ट स्टॉप कराए और अगेन हमने, कल बारामुल्ला था, आज शोपियान है, कल 12 गांदरबल है, फिर उसके बाद कुलगाम है, फिर उसके बाद महिला कांग्रेस की प्रोटेस्ट है। तो इस चीज को लेके हम मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के वजीर दाखिला को याद दिलाना चाहते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, इस देश को, इस देशवासियों ने खून से सींचा है, हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा रियासत है उसको बहाल कर लीजिए। जब लोगों में जा रहे हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए इस वक्त जो यहाँ सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, स्टेटहुड किस नंबर पे उनकी प्रायोरिटी आती है? देखिए, 10 साल के इस कार्यकाल को लेके अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति चाहता था कि हमारा एक अपनी पॉपुलर सरकार हो, अपना चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन 2 पावर सेंटर्स इस वक्त जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, चाहे ऑनरेबल एलजी का पावर सेंटर हो या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का। जिस तरीके से कंट्राडिक्शन जो चल रही है सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर अवाम उस चीज को पिस रहा है। जहां 10 साल के जो मसाइल पड़े थे, जहां बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के कि हमने जी जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना दिया, आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के लोग मायूस हैं। जिन मसाइल को लेके, जिन मुश्किलातों को लेके हमने वोट दिए थे, जिन हालातों को लेके हमने इस असेंबली का दरवाजा जो है 10 साल के बाद खोला जमहूरियत के तौर पे, उस चीज का जो रिजल्ट होना चाहिए था वो अभी नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि हमारी रियासत अगर होती, हम अपनी की रियासत का खुद फैसला कर लेते। बहुत बड़ी अलायंस में है आप, अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, डाउन साउथ की बात कर लीजिए, एक बहुत बड़ी अलायंस है। लेकिन जो आपका ये कैंपेन है हमारी रियासत हमारा हक, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं खुद को दूर रख रहा है, इसका कोई खास कारण है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कारा साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जी अमीर साहब, उन्होंने शुरू से ही कहा है हमने कांग्रेस भवन का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं रखा है।
ये जितनी कांग्रेस की जरूरत है उतना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उतना ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और उनको एक पूर्ण बहुमत भी मिला यहाँ पे। एक्सपेक्टेड था कि वो लोग भी इसी तरह से स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे जैसे आप लड़ रहे हैं। आज के दौर में आप देखिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक तरफ से एक पूरे मुल्क की बात करें तो एक अलग रफ्तार है, या पूरे हम वर्ल्ड की बात करें तो एक अलग पेस पे, और वहीं पर जो आपकी पार्टी है वो वापस से बेसिक रूट्स पे जा रही है जहां पे आप हंगर स्ट्राइक जैसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस या आपकी जो बाकी अलायंस पार्टनर्स हैं उनको भी इक्वली कहीं ना कहीं एक समर्थन देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, जो मिसिंग है। और उस पर ऑपोजिशन बात कर रहा है, हमें तो छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन पूछ रहा है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि एक ऐसा कैंपेन है जिसपे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सबको एक साथ आना चाहिए। जहां इंडिया अलायंस की अगर आप बात करें, अलायंस के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक हाथ से हाथ मिला के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, लोगों की एक भरपूर तरीके से एक मैंडेट हासिल किया। लेकिन उसके बाद जहां करा साहब ने भी आपको कहा है प्रेस के सामने कि जिस कोऑर्डिनेशन को लेके हमें कम्युनिकेशन अब गैप लग रहा है, ये उसका कारण हो सकता है। लेकिन मुझे याद है कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उसने कहा था कि हम शायद सिग्नेचर कैंपेनिंग का इनॉग्रेट करेंगे, जहां हर एक जिले में, उसमें भी काफी सवालात खड़े किए कि जो वोट आपने हासिल किए अब वो दस्तखत है या वोट के जरिए आप लोगों को इस चीज को दिया था कि आप हमारी बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दूरियां जो है ये भी कुछ निशाने लग रहे हैं कि शायद किसी कॉरिडोर से कुछ सवाल जवाब ना हो। लेकिन हम पूरा वादाबंद है, जैसे आपने कहा भी कि अलायंस में होकर भी हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं माननीय राहुल गांधी की साहब के सरबराही में, और हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ ना हो। तो आपने देखा किस तरह से अभी ये जो कैंपेन चल रहा है हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत शोपियां के तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं या वर्कर्स हैं आज श्रीनगर के कांग्रेस भवन पहुंचे हैं। और वही अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे जाना बाकी है। हमने देखा था बारामूला पेंडिंग रह गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें अभी साउथ कश्मीर में कुलगाम का इलाका है जहां पर अभी कैंपेनिंग करनी है। गांदरबल भी जो था वो भी रह गया था। तो कुल मिला के अगर बात करें, जो ही कैंपेन ख़त्म होगा उसके बाद जो JKPCC का जो महिला विंग रहता है वो लोग भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे ये कैंपेन लेके। तो कुल मिला के अगर बात करें, उम्मीद यही है कांग्रेस को, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार ये लोग कैंपेन कर रहे हैं एक पुरअमन तरीके में कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द स्टेटहुड रिस्टोर हो। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।